और दोस्त, क्या हाल है? इंस्टाग्राम हैंडल है क्रिटिकल गैंगस्टर। जाओ अपनी प्रॉब्लम्स भेजो, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ओके। तो एक क्वेश्चन आया है, एक प्रॉब्लम आई है, इस पर बात कर लेते हैं। किसी ने सेंड करी है इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चन है कि भाई, तुमने बोला था अपनी एक वीडियो में हर चीज़ को क्वेश्चन करो, और एक वीडियो में तुम हमें बता रहे हो कि लाइफ को ऐसे देखो, हाई वैल्यू मैन ऐसे बनो। ये कैसे डिफरेंट हुआ? बिकॉज तुम खुद ही बता रहे हो कि इस चीज़ के बारे में ऐसे सोचो। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अगर कि हाउ टू बिकम अ हाई वैल्यू मैन, या फिर मान लो मियाँ खलीफा वाली वीडियो की बात करें, जिसमें मैंने अपने कुछ ओपिनियंस दिए हैं तुम्हें। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को इसी तरह से देखो, या किसी चीज़ को इसी तरह से परसीव करो, या मैं तुम्हें किसी तरह से बाउंड नहीं कर रहा कि तुम किसी चीज़ को एक तरह से ही देखो। वो मेरा पर्पस कभी था ही नहीं, और ना ही कभी होगा। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम्हें कोई आइडियोलॉजी बेचने में। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम्हें ये बताने में कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में क्या सोचना है। ये कोई दुकान थोड़ी ना है, मैं यहाँ कुछ बेचने थोड़ी बैठा हूँ तुम्हें। अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो मेरा पर्पस है कि एटलीस्ट तुम उस चीज़ को, उस रियलिटी को दूसरे लेंसेज से देखना सीख जाओ। मेरी इंटेंशन ये बताना नहीं है तुम्हें कि एक चीज़ है जिसे तुम सिर्फ एक ही तरह से देख सकते हो, या जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचो एग्जैक्टली। मेरा पर्पस जो है वो ये है, तुम ये समझ जाओ कि असल में सोचते कैसे हैं। देखो, क्या है ना, मासिस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको व्हाट टू थिंक तो सिखा दिया गया है, लेकिन उनको हाउ टू थिंक नहीं सिखाया गया। तो वो एक लेवल पर अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं किसी दूसरे पर्सन पे रिलाई करके। वो हो सकता है उनके पीयर्स हो सकता है कोई यूट्यूबर हो, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई कोई पब्लिक सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिकल फिगर हो। एक तो ओपिनियन बिल्ड करने का प्रेशर इतना ज़्यादा है आजकल लोगों पर, दैट दे हैड टू हैव देयर ओपिनियंस ऑन सर्टेन थिंग्स। एक लेवल पर आई कैन से दैट पीपल गो टू अदर पर्सन टू गेट अ डायरेक्शन, टू थिंक, to get a line of thought, to get a frame, to understand those things that are out of their capability to conceptualize. And that other person might be a YouTuber like Sandeep Maheshwari, or Dhruv Rathi, or Mohak Mangal, or Jordan Peterson, or he may be a political figure or a celebrity like Samvit Patra, or Sudhanshu Trivedi, or Shashi Tharoor, or Rahul Gandhi, or that person may be Andrew Tate, or even सदगुरु और आचार्य प्रशांत फॉर दैट मैटर। लोग इसलिए दूसरों पर रिलाई करते हैं क्योंकि एक तो ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल, हमारा ब्रेन उस चीज़ को ह्यूमनाइज करना चाहता है जो भी चीज़ अनसर्टेन है, जिसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है ब्रेन के पास, जो डार्कनेस के रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम या हमारा ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़, जो प्रेशर है ओपिनियन फॉर्म करने का, वो भी बहुत ज़्यादा है। ये प्रेशर आता है कि तुम किसी दूसरे पर्सन के सामने स्टूपिड ना दिखो, तुम किसी दूसरे पर्सन के सामने बेवकूफ़ ना लगो बोलते वक्त। लोग जब दूसरों पे जाते हैं तो वो चाहते हैं क्वेश्चन का आंसर, एक पीस ऑफ सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में, कि वो उसे किस तरह से समझें, या उसे किस तरह से देखें, या उस चीज़ को किस तरह से अप्रोच करें। आउट ऑफ दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे, what they really want is a well thought out, summarized, and simplified piece of information that they can take back to their home. और ओपिनियंस फॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बट द प्रॉब्लम इज तुम करोगे भी क्या ऐसा ओपिनियन फॉर्म करके जो तुम्हारा खुद का नहीं है? तुम कर भी क्या लोगे ऐसी वर्चुअल सिग्नलिंग करके
जिसमें तुम्हारा कोई इनपुट ही नहीं है, तुम करोगे भी क्या आज में खुद को सही प्रेजेंट करके, जबकि तुम उस चीज़ को खुद ही सुपरफिशियल लेवल पर समझ पाए हो खाली। तुम सही होकर करोगे भी क्या जब तुम्हें आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग और सही क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी को कभी डेवलप ही नहीं करा है। वट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग राइट एट दिस एज ब्रो? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? वेयर इज दिस सेंस ऑफ यू बीइंग राइट इज लीडिंग यू? कभी पूछो खुद से, वट इज द पॉइंट बिहाइंड दैट? वाई यू वॉन्ट टू बी राइट क्विकली एट दिस यंग एज? इज इट हेल्पिंग यू making more money, or is it helping you being content? No, what it tries to do is to stifle down the internal monologue that is running inside your brain. वो उस आवाज़ को दबा रहा है, वो उस अनसर्टेनिटी को दबाता है, वो उस अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी के अराउंड जो फियर है उस चीज़ को दबाने की एक तरीका है तुम्हारे ब्रेन का। दैट माइट बी अ थ्रेट फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। देखो, किसी और का कंटेंट कंज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, पर किसी का कंटेंट इसलिए मत कंज्यूम करो क्योंकि तुम्हें 4 दोस्तों के सामने कूल दिखना है, या तुम्हें अपने पीयर्स के सामने या सोसाइटी की नज़रों में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन दिखना है। आई डोंट केयर अबाउट यू बीइंग इंटेलेक्चुअल और वाइज। आई डोंट केयर अबाउट यू बीइंग राइट एट दिस यंग एज। क्या एज होगी तुम्हारी? 18, 19, 20, 25 में भी क्या कर लोगे इस एज में सही होकर? आई केयर अबाउट अस बीइंग राइट एट closely 10 to 20 years down the line, when we would be 35 or 40 maybe, when we would be the leaders of this nation, when we would be running this economy, when we would be handling this political structure, when we would be running the multi-billionaire businesses. जब कल को तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी होगी इस नेशन को लीड करने की, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को एक सही डायरेक्शन देने की, सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने की, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हें और खुद को उस बड़ी बैटल के लिए तैयार करने में। आई केयर अबाउट यू बीइंग राइट एट दैट टाइम व्हेन यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड यू, एंड फॉर दैट इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी इफ़ यू कंटिन्यू थिंकिंग इन अ राइट वे, इफ़ यू मैनेज टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, जिसमें तुम किसी आइडियोलॉजी के साथ, किसी पर्सन के साथ बंद नहीं जाते, जहाँ तुम किसी आइडियोलॉजी, किसी पर्सन के पीछे अंधे नहीं हो जाते कि तुम्हें अपोजिट साइड दिखनी ही बंद हो जाए। क्या करोगे इस यंग एज में लोगों के सामने सही होकर? इतनी जल्दी बोर हो जाता है ना आदमी। 5 साल पहले तक जो चीज़ कूल लगती थी अब वो वैसी नहीं लगती। लोगों का ना बिल्कुल ही पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। क्या जल्दी है आज में सही होने की? तुम ले लो ना वो रिस्क आज में गलत होने का। तुम कर लो ना इस छोटी बैटल फील्ड में कोई छोटी गलती, जिससे तुम तैयार कर पाओ अपने आप को उस बड़ी वॉर के लिए, जिससे तुम आज करी गई एक छोटी गलती से अपना लेसन ले लो और कल दोबारा उस गलती को उस बड़े वॉर में ना करो, जो कि तुम उस बड़े गेम में ना करो जो कि तुम एक लेवल पे खेल रहे हो अपनी लाइफ में। बिकॉज लाइफ इज़ टू लॉन्ग फॉर यू टू बी राइट ब्रो। पर सोलली किसी एक ओपिनियन पर रिलाई करना तुम्हें इंटेलेक्चुअली मीडियोकर बना कर रख देगा। किसी एक टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते करते अपने आप को इतना रिजिड मत बना लेना कि वो कंटेंट ही तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट बना दे, कि तुम सामने वाले की फ्रीडम को, सामने वाले की ओपिनियंस को ही रिस्पेक्ट ना कर पाओ, जहाँ तुम वो रूम फॉर ओपननेस जो होता है वो ही ख़त्म कर दो। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी ही ना बचे अपोजिंग थॉट जो हैं उनको सुनने की या उनको एंटरटेन करने की। तुम्हारे अंदर वो पेशेंस ही ना बचे सामने वाले के थॉट को बिना किसी बायस के सुनने का। यार बाइनरी थिंकिंग यही तो होती है, या तो ये सही है या वो सही है, या तो ये अच्छा है या तो ये अच्छा है, या तो ये गलत है या तो वो गलत है। इवेंचुअली ये थॉट प्रोसेस तुम्हें और पोलराइज्ड ही तो बनाता है। इसी तरह से लोग बन जाते हैं एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम। इसी तरह से एक यूथ जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, बन जाता है वो नेशनलिस्ट या एंटी नेशनलिस्ट, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस भी तो रियल है ना। इसी तरह से आदमी बन जाता है प्रो बीजेपी या प्रो कांग्रेस, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है ओपिनियन फॉर्मेशन की, सही क्वेश्चन पूछने की, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को समझने की। आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग
की कैपेबिलिटीज़ को कभी क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो रहोगे ना इंटेलेक्चुअली मीडियोकर। तभी कहता हूँ चीज़ों को लॉजिकली क्वेश्चन करो, और जो चीज़ लॉजिक के पैरामीटर्स के साथ कंपैटिबल नहीं है उसको ओपनली क्रिटिसाइज करो या नो कहो। सबसे बढ़िया सोल्यूशन है आई डोंट नो पर रिलाई करना। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उस चीज़ को आई डोंट नो पर रिलाई करो, रैदर देन प्रेशर में आके कोई ओपिनियन बनाने के। चीज़ों को एनालाइज करना सीखो। किसी को सुनने से पहले खुद उसके बारे में सोच कर देखो। पहले देखो तुम्हारा टेक क्या है उस चीज़ को लेकर, फिर किसी का ओपिनियन या किसी का कंटेंट कंज्यूम करो। कोई तुम्हें बता रहा है कुछ तो उसे समझो कि वो बोल क्या रहा है, उसका बेसिस क्या है वो स्टेटमेंट देने का। क्या उसकी स्टेटमेंट लॉजिकल है, उस पर्सन ने किन किन चीज़ों को कंसीडर करके अपनी ये स्टेटमेंट बनाई है, क्या इस स्टेटमेंट में कोई और ऐसा एस्पेक्ट है जो उसने मिस कर दिया है या ऐड करना भूल गया है वो, या जो तुम्हें लग रहा है कि ऐड होना चाहिए। ऑब्जर्व करो उसके ओपिनियंस को और अपने ओपिनियंस को, और देखो कि ओपिनियंस में क्या गैप है। ऐसे ही तो ऐड होती है थॉट में डेप्थ। ओवर द पीरियड अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को क्वेश्चन करके, उनको और इन डेप्थ समझ कर, उस चीज़ के नुआंस को देखकर। ज़रूरी नहीं है तुम्हें शुरुआत में ही सारी चीज़ें समझ आने लग जाएं, बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है तुम सोक्रेटिस या जॉर्डन पीटरसन के लेवल के थिंकर बन जाओगे पहले दिन ही, बट एटलीस्ट सोचना तो सीख जाओगे इन द लॉन्ग रन। तभी कहता हूँ चीज़ों को पढ़ो, डिफरेंट टॉपिक्स को खाओ। ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ो। जिस चीज़ के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस टॉपिक के लिए तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है उसको पढ़ो। किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है, किसी चीज़ को समझने की इच्छा होती है, उस चीज़ के बारे में पढ़ो। हो सकता है तुम्हें म्यूज़िक के बारे में पढ़ना पसंद हो सकता है तुम्हें आर्ट के बारे में पढ़ना पसंद हो सकता है तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ना पसंद हो सकता है बायोलॉजी पढ़ना पसंद हो सकता है तुम्हें कुकिंग के बारे में पढ़ना पसंद हो सकता है तुम्हें बिजनेस के बारे में पढ़ना पसंद हो। जो पढ़ना पसंद है उससे स्टार्टिंग करो, एंड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, जिससे तुम्हें किसी और के ओपिनियंस पे रिलाई ना करना पड़े, जिससे तुम किसी और के फैलाए प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बन जाओ, ताकि तुम्हें कोई और मैनिपुलेट या बेवकूफ़ ना बना सके। जिससे जब टाइम आए तुम्हारा चीज़ों को क्वेश्चन करने का या किसी सही चीज़ के साथ खड़े होने का, तो तुम किसी और पर डिपेंड ना दिखो। समझे? ये इंटेंशन है। मैं तुम्हें कुछ बेचने नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मुझसे आगे बढ़ जाओ, अपनी समझ की पीक को टच करो। मैं चाहता हूँ तुम एक दिन मुझसे और ज़्यादा स्मार्ट लोगों को सुनो और एक समझदार इंसान बनो। ऐसे खतरनाक लेवल का थिंकर बनो कि 50 लोगों की फट के हाथ में आ जाए जब वो सुने तुमसे कुछ। उस लेवल का कन्विक्शन दिखना चाहिए तुम्हारी बातों में, कि दुनिया में जब कभी तुम्हें अपने देश को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाए, तो पूरी दुनिया तुम्हारे और तुम्हारे नेशन के लिए खड़ी होकर क्लैपिंग करे। भविष्य में लोग कहें कि एक ऐसी ब्रीड पैदा हुई थी इंडिया में, एक अलग ही जनरेशन, एक अलग ही प्रजाति के लोग पैदा हुए थे इंडिया में, जिन्होंने ऐसा सोचा, ऐसे तर्क दिए, इतनी गहराई से चीज़ों का चिंतन करा कि आसपास के 400 लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। एक अलग ही प्रजाति के कुछ लोग आए थे इंडिया से, जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, जिन्होंने ऐसी चीज़ों पर बात करी, ऐसे बदलाव करे, जिनका योगदान था असल में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाने में, जिनका असल में योगदान था इंडिया को विश्व गुरु बनाने में। 95% लोग मर जाते हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो आज तक जिन्हें कोई नहीं मार पाया। अलेक्जेंडर को कोई नहीं मार पाया, स्वामी विवेकानंद को कोई नहीं मार पाया, सोक्रेटिस को कोई नहीं मार पाया, विलियम शेक्सपियर को कोई नहीं मार पाया, छत्रपति शिवाजी को कोई नहीं मार पाया। क्या बनना है?